नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। साइबर दहशतगर्दी और काला धन जायज बनाने की बिद्दत से निपटने के लिए एक आलमी कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कानून दानों पर जोर। आला दर्जे की सेहत में जीनोमिक्स का है कलीदी रोल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्रीनगर में मुनक्किदा वर्कशॉप और कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा सिंपोजियम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से की शिरकत। एक मुल्क एक चुनाव से मुत्तलिक कमेटी की पहली मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई मुनक्किद। और 19वें एशियाई खेलों का आज अवामी जमहूरिया चीन में हुआ आगाज। 921 भारतीय अफराद पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता इन खेलों में कर रहा है शिरकत। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कानून दानों पर जोर दिया है कि वो साइबर दहशतगर्दी और काले धन को जायज बनाने की बिद्दत से निपटने की गरज से एक आलमी कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करें। आज सुबह नई दिल्ली में वकीलों की 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख्वाह साइबर दहशतगर्दी हो, काले धन को जायज बनाने का मामला हो, मसनूई ज़हानत हो या इन सब का बेजा इस्तेमाल, दुनिया को इन सभी मसाइल से निपटने के लिए एक आलमी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कानूनदान किसी भी मुल्क की तामीर में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इंसाफ मुहैया कराने के निज़ाम में उभरते हुए चैलेंज मौजू के तहत एक कॉन्फ्रेंस पहली मरतबा भारत की बार काउंसिल की जानिब से मुनक्किद की गई और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मुख्तलिफ कानूनी मौज़ूआत पर बामाना मुज़ाकरात और तबादुल ख्याल के जरिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करना है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये भी है कि कानूनी मामलात पर तबादुल ख्याल और तजुर्बात को फरोग दिया जाए और बैनुल-अक़वामी ताउन और तफ़हीम को मुस्तहकम किया जाए। पार्लियामेंट में हाल ही में मंजूर किए गए खवातीन रिजर्वेशन बिल 2023 का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त मुनक्किद हो रही है जब भारत कई तारीखी इक़दामात कर रहा है। उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन को उजागर करते हुए कहा कि भारत चांद के जनूबी कुतुब पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है और ये 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की तरफ गामज़न है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर और वजीर-ए-आज़म के दफ्तर में वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आला दर्जे की सेहत में जीनोमिक्स का कई तरह से कलीदी रोल है। वजीर मौसूफ ने आज CSIR, IGIB और CIR के बाहमी इश्तराक से कश्मीर यूनिवर्सिटी में जीनोमिक्स टुवर्ड्स बेटर हेल्थ मौजू पर मुनक्किदा 2 रोज़ा सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए अपने इफ्तिताही खुतबे में कहा कि मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज मुआलजे में भी जीनोमिक इंफॉर्मेशन काफ़ी मददगार साबित होती है। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में हमारे मुल्क भारत का आलमी सतह पर और भी अहम रोल होगा और वक्त का तकाजा है कि हम दीगर सभी शोबों के साथ साथ तिब्बी तहकीक के शोबे को भी जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरक्की और फरोग दें। जीनोमिक्स को लेकर के ये कार्यशाला का आयोजन हुआ क्योंकि आने वाले वक्त में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और हमारे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये कर दिखाया कि हम उसके काबिल हैं कि ऐसा मुल्क जहां पर के कोई सेहत और सेहत के इलाज को सामाजिक स्तर पर भी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, उस मुल्क ने दुनिया को पहला प्रिवेंटिव DNA वैक्सीन फॉर कोविड उपलब्ध करवाया, तोहफे के तौर पर दूसरे देशों को दिया। जीनोमिक्स भी उसी दिशा में काम है। उसके साथ डायबिटीज़ का काम एक प्रोजेक्ट इसमें जोड़ दिया गया है, इंडिया डायबिटीज़, क्योंकि 70% से ज़्यादा हमारी आबादी 40 वर्ष से कम है और हमारे लिए आने वाले वक्त में चुनौती रहेगी प्रिवेंटिंग डायबिटीज़ इन यंग। यानी अगर आप डायबिटीज़ को पूरी तरह से नियंत्रण में ले आए तो आप उसी नौजवान की ऊर्जा, उसकी क्षमता को राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान और कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल श्रीनगर में नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज के एहतमाम से कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर मौजू पर मुनक्किदा वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस तरह के वर्कशॉप का एहतमाम तिब्बी तालीम में जारी इस्लाहात की एक कड़ी के तहत किया गया, जिसमें NBEMS कोर्सेज से वाबस्ता 400 से ज़ायद फैकल्टीज, ट्रेनीज और पैरामेडिकल स्टाफ ने शिरकत की। इस मौके पर मरकजी वजीर ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज को जम्मू कश्मीर में पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में इजाफा करने के लिए मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि अज़हद ज़रूरी है कि डॉक्टर मुअस्सर कम्युनिकेशन स्किल्स के मालिक हों। फक्र की बात है और बड़ी तसल्ली बख्श बात है कि कौमी सतह का एक यहाँ पर इवेंट मुनक्कद किया गया है डॉक्टरों का। नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल
نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن فار میڈیکل سائنسز ایک بہت ہی رسپیکٹیبل ادارہ ہے جو پوسٹ گریجویشن لیول کی ٹریننگ بھی دیتا ہے، اس کے بعد اس کا امتحان بھی منعقد کر کے ڈگریاں بھی دیتا ہے۔ اس ادارے کا آج یہاں پر ایک نیشنل ایونٹ پہلی بار ہوا ہے، اور جو بیچ میں 20-25 برس کا وقفہ آ گیا تھا، کچھ نامراد حالات جو گزرے ہیں اس کا اب ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے حالات بدلے ہیں، اور جموں کشمیر اور خاص طور سے سری نگر کا شہر شروع سے ہی ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن کا ایک ہب رہا ہے، سیٹ آف لرننگ آف میڈیکل ایجوکیشن۔ یہاں کا جو گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر ہے، جو آزادی کے بعد کے جو پہلے کالجز تھے ان میں سے ایک تھا۔ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ بھی پی جی آئی، جپ میئر اور ایمز کی طرز پر بننے والا شاید چوتھا ایسا انسٹیٹیوٹ تھا ہندوستان کا، تو وہ روایت اب دوبارہ یہاں پر قائم ہو رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جس طرح سے G20 کامیابی کے ساتھ منعقد ہوا، جس طرح سے ٹورزم کو بڑھاوا ملا، اور ہمارے پردھان منتری وزیر اعظم مودی جی کا کہنا ہے کہ اگلے 25 برس ہمارے امرت کال کے، جبکہ ہندوستان اس سطح پر جا کر کے پہنچے گا کہ دنیا اس سے سیکھ لے گی، اس کی اگوائی میں کام کرے گی، اس شخر پر، اس اونچائی پر پہنچنے میں آنے والے برسوں میں جموں کشمیر کا ایک اہم رول، اہم بھومکا رہنے والی ہے۔ JNK جوڈیشل اکیڈمی نے جنڈر سینسٹائزیشن موضوع کے تحت مومن آباد سری نگر میں آج جموں کشمیر اور لداخ کے متعلقہ عدالتی افسران کے لیے ایک روزہ ورکشاپ کا اہتمام کیا۔ ورکشاپ کا افتتاح جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے جج جسٹس سنجیو کمار نے کیا۔ اس موقع پر جسٹس موکشا کھجوریا کاظمی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اپنے افتتاحی خطبے میں جسٹس سنجیو کمار نے کہا کہ یہ ورکشاپ جنڈر سینسٹیوٹی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے علاوہ انصاف، مساوات اور شفافیت کے اصولوں کو فروغ دینے کے لیے کافی اہم ہے۔ ورکشاپ کے دوران جسٹس موکشا کھجوریا اور دیگر قانونی ماہرین نے بھی موضوع پر اظہار خیال کیا۔ اسٹیٹ الیکشن کمشنر BR شرما نے آج جموں میں مختلف بلاکوں کا دورہ کر کے پنچایت چناؤ کے حوالے سے اپڈیشن عمل کا جائزہ لیا۔ موصوف نے میران صاحب پنچایت دار سوپر، ارجن سنگھ کوٹلی اور چکائی سچیت گڑھ کا دورہ کر کے اس عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے محکمہ دیہی ترقیات کے متعلقہ اسٹاف کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ جن ووٹروں کے نام اسمبلی ووٹر فہرستوں میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہیں، انہیں ان فہرستوں میں شامل کیا جائے۔ انہوں نے ناموں میں ایسی تصحیح کرنے کے لیے بھی ہدایت دی جن کے لیے ووٹروں نے مطبوعہ فارموں پر درخواستیں دی ہیں۔ PDP صدر محبوبہ مفتی نے لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ سیلف ہیلپ گروپوں سے وابستہ ممبران کے مطالبات سنیں اور اس اسکیم کو منسوخ کرنے سے بری طرح متاثر ہوئے ہزاروں کی تعداد میں افراد کو فوری طور راحت پہنچانے کے لیے اقدامات کریں۔ اپنے ایک بیان میں موصوفہ نے کہا ہے کہ مرحوم مفتی محمد سعید نے جموں کشمیر میں ہنرمند افراد کے لیے روزگار کے کئی مواقع دستیاب رکھنے اور انہیں اقتصادی طور مستحکم بنانے کے لیے سیلف ہیلپ گروپ کے طور ایک دور اندیش قدم اٹھایا تھا، لیکن بدقسمتی سے اگست 2020 میں سیلف ہیلپ گروپ اسکیم کو ختم کر کے بڑی تعداد میں افراد کو بے روزگار بنا دیا گیا۔ آل پارٹیز سے کوارڈینیشن کمیٹی کشمیر نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا، جس میں کمیٹی کے چیئرمین جگموہن سنگھ رینا اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ کمیٹی کی طرف سے پوری کشمیر وادی میں اگلے مہینے سے سکھ طبقے کے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ پروگرام کا اہتمام کیا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں شامل کمیٹی کے عہدیداروں نے کہا کہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سکھ طبقے کے جائز مطالبات کو متعلقہ حکام کی نوٹس میں لا رہے ہیں، لیکن نہ ہی جموں کشمیر کی سرکاروں اور نہ ہی مرکزی حکومت نے ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے مطالبات کو پورا کرانے کے لیے اکثریتی فرقے کا تعاون طلب کریں گے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی نے آج حضرت بل حلقہ انتخاب کے وارڈ 67 تیلبل سے اپنی میونسپل چناو مہم کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں منعقدہ میٹنگ کی صدارت پارٹی کے صوبائی صدر کشمیر محمد امین بٹ نے کی، جبکہ اس موقع پر پارٹی کے سینٹرل کشمیر صدر اور حضرت بل حلقہ انتخاب کے انچارج پیر بلال بھی موجود تھے۔ اس دوران انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ غلام نبی آزاد کی سربراہی والی اس پارٹی کو اپنا پورا تعاون دیں۔ ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی نے جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے اشتراک سے معروف پنجابی صوفی شاعر میاں محمد بخش پر ٹیگور ہال سری نگر میں آج ایک روزہ سمپوزیم کا اہتمام کیا۔ سمپوزیم کے پہلے سیشن کی صدارت نامور ڈرامہ نگار، تھیٹر ڈائریکٹر اور یونیورسٹی آف پٹیالہ میں شعبہ پنجابی کے سابق سربراہ ڈاکٹر ستیش ورما نے کی اور پنجابی اکیڈمی نئی دلی کے سابق سیکریٹری اور دلی یونیورسٹی میں شعبہ پنجابی کے سابق سربراہ ڈاکٹر راویل سنگھ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس سیشن میں موجود رہے، جبکہ دوسرے سیشن میں انہوں نے صدارت کے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر ساہتیہ اکیڈمی نئی دلی سے وابستہ انوپم تیواری نے خصوصی طور پنجابی زبان ادب کے حوالے سے اکادمی کی سرگرمیوں کا خاکہ پیش کیا۔
नाज़िम ज़राअत कश्मीर ने आज आगरी चक पुलवामा में कायम लेवेंडर फार्म का दौरा किया। उन्होंने वहां फार्म के कई ब्लॉकों का मुआयना करने के अलावा तकनीकी अमले के साथ फार्म में जारी मुख्तलिफ सरगर्मियों पर इज़हार ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वादी में लेवेंडर की काश्त काफी मकबूल हो रही है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद के सिलसिले में तारीखी खानकाह मोहल्ला श्रीनगर में आज एक रूह परवर मजलिस का एहतमाम हुआ, जिसमें अच्छी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। नमाज ज़ोहर के बाद खत्मातुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार और औराद खानी की मजलिस भी आरास्ता हुई। ऐसी मजालिस का एहतमाम वादी के कई दीगर खानकाहों और बुकाजात में भी किया गया। बांडीपोरा जिले के अहम शरीफ और हदबल इलाकों के खोयामा जंगलाती रेंज में नमूदार हुई आग से बड़ी तादाद में कायरू और दूसरे अक़साम के दरख्तों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों के मुताबिक इन इलाकों के जंगलात के कंपार्टमेंट नंबर 108 में कल शाम यह आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन एक वसी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। सेव शारदा कमेटी कश्मीर ने आज टीटवाल में एलओसी पर शारदा दिवस तकरीबात का एहतमाम किया गया। इन तकरीबात का इफ्तिताह दरियाई किशन गंगा के किनारों पर पवित्र स्नान से हुआ, जिसके बाद शारदा मंदिर टीटवाल से व्हाइट लाइन ब्रिज तक छड़ी मुबारक यात्रा निकाली गई। इन तकरीबात में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 500 लोगों ने शिरकत की। वाज़ा रहे इस साल इन तकरीबात के तहत मुनक्किदा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रवा माह की 20 तारीख को खेला गया। इस टूर्नामेंट में तकरीबन 35 टीमों ने शिरकत की। इसके अलावा शारदा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल शाम टीटवाल ग्राउंड में खेला गया। इस टूर्नामेंट की तकसीम इनाम तकरीब आज मुनक्किद हुई। सपोर्टर्स स्टेडियम शोपियां में जश्न जनूब तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। फौज के 44 राष्ट्रीय राइफल्स और 12 सेक्टर आरआर के एहतमाम से मुनक्किदा इस जश्न जनूब में डिप्टी कमिश्नर शोपियां ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान मौसीकी के प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया गया। आज नई दिल्ली में एक मुल्क एक चुनाव से मुत्तलिक कमेटी की पहली मीटिंग मुनक्किद हुई। 2 सितंबर को हुकूमत ने साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत में एक 8 रुकनी कमेटी से मुत्तलिक इत्तलानामा जारी किया था। यह कमेटी लोकसभा और रियासती असम्बलियों में एक साथ इंतखाबात कराने के मामले पर गौर खौज करेगी। यह कमेटी भारत के आइन और दीगर कानूनी लवाजमात के तहत मौजूदा फ्रेमवर्क के तनाजुर में सिफारिशात भी पेश करेगी। यह कमेटी इस बात पर गौर खौज और सिफारिशात पेश करेगी कि आया आईन में तरमीमात के लिए रियासतों की तरफ से तौसीक की जरूरत होगी या नहीं। यह कमेटी इस बात पर भी सलाह मशवरा करेगी कि मुत्तलिका फरीकीन के साथ किस तरह सलाह मशवरा किया जाए। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में कवाड मुल्कों के अपने हममनसब शख्सियात के साथ बातचीत की। वज़ीर मौसूफ न्यूयॉर्क में है, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में आला सतह के इजलास में भारतीय वफद की क़यादत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि कवाड के अपने रफ़काए कार के साथ मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत बहरुल काहिल में असूलों पर बैनुल-अक़वामी निज़ाम के दिफा और क्वाड के वादों को पूरा करने के मौज़ूआत पर बातचीत की। 19वीं एशियाई खेलों का आज अवामी जमहूरियत चीन के शहर हैंगजू में आगाज हुआ। इस सिलसिले में एक अजीम इफ्तिताही तकरीब हैंगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में मुनक्किद हुई। ये स्टेडियम बिग लॉट्स के नाम से भी मशहूर है। भारत की मर्दों की हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और मुमताज मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने इफ्तिताही तकरीब में भारतीय परचम के साथ मुल्क के दस्ते की क़यादत की। इन एशियाई खेलों में 45 मुल्कों के एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने 655 एथलीट्स और 260 कोच और मुआविन अमले समेत 921 अफराद पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। महकमा यूथ सर्विस स्पोर्ट्स कुलगाम और जिला इंतजामिया कुलगाम के इश्तराक से 17 साल से कम उम्र लड़कियों के लिए मुनक्किदा इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट का आज डिप्टी कमिश्नर ने इफ्तिताह किया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में वादी के सभी 10 अजला की टीमें शिरकत कर रही हैं। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।